तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपसी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कांग्रेस नेता अजय सिंह का है। अजय सिंह ने खुद कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि कमलनाथ को संयम रखने की जरूरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यही नहीं रुके, कमलनाथ पर विंध्य का अपमान करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह विंध्य नहीं बल्कि ये पूर्व सीएम की जिम्मेदारी थी, उन्हें सरकार बचानी चाहिए थी। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें विंध्य क्षेत्र का अपमान है। 2013 में सब अंचलों से ज्यादा कांग्रेस के विधायक विंध्य से आए थे। किसी भी संभाग में 12 विधायक कांग्रेस के झोली में नहीं आए जो 13 वाले चुनाव में आए थे। 18 को जो चुनाव हुआ उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि गिनती के कितने दिन पहले कौन बांधवगढ़ में डेरा डाले हुए था और क्या क्या हुआ। विंध्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब चल न पाई, इसके लिए विंध्य क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये कतई उचित नहीं। हाँ, थोड़ा संयम रखें मामले में। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौकों की तलाशी करती रहती है। हम क्यों मौका दें। और शिवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, भले ही हवाला विंध्य की जनता का दिया जा रहा हो पर निशाना कमलनाथ ही है। शिवेंद्र जी ललित, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो आपसी कलह है वो खुलकर सामने आई है और एक नेता दूसरे नेता के बयानों को में कटाक्ष करता नजर आ रहा है। अजय सिंह राहुल ने भी कमलनाथ पर सीधे निशाना साधा है और जुबानी तीर छोड़ा है कि सरकार बचाने की जिम्मेवारी उनकी थी और अब विंध्य पर टीकरा पूरा जा रहा है। और उन्होंने एक और बात कही कि जो कमलनाथ जी को संयम बरतने की जरूरत है कि ऐसे बयान न दे जिसको बीजेपी मुद्दा बनाए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किए। तो लगे कांग्रेस का जो अंतःकलह है वो शांत होने का नाम बिल्कुल। शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रजनीश अग्रवाल साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, ताजा बयान अजय सिंह का सामने आया है, संयम रखने की भी जरूरत है और सरकार गिरने की वजह पूर्व सीएम है। जी प्लीज। जी रजनीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो बड़ा बयान दरअसल ये है और इसमें दोनों ही राजनीतिक दलों का रिएक्शन भी निश्चित होना चाहिए। अजय सिंह कद्दावर नेता है विंध्य क्षेत्र के और सियासी जो विरासत है वो उनकी कहीं ज्यादा बड़ी है। 2013 का हवाला दिया, विंध्य का जिक्र किया और इसके बाद 2018 का हवाला दिया। इशारों इशारों में कहा बांधवगढ़ में कौन डेरा डाले बैठा था। और एक बार फिर रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, अजय सिंह का बयान आया है, संयम रखने की जरूरत है कमलनाथ को और जो सरकार गिरी वो पूर्व सीएम की जिम्मेदारी थी। जी प्लीज। स्वाभाविक है ना, कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, नेता की ही जिम्मेवारी होती है और नेता अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार के बयानात पिछले कुछ समय से आ रहे हैं और फिर पलटी मारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन वेरिएंट का कहना हो, भारत महान नहीं बदनाम का कहना हो, चाहे मौत के आंकड़ों पर गंदी राजनीति करने का मामला हो, चाहे हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मेरे पास है और बाद में कहें कि नहीं मैंने तुम्हें ऐसा कहा था, सबके पास है। तो ये पत्रकार वार्ता में कही गई बातें हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में या नेता के कान में फूंकने वाला मामला नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक है कांग्रेस की नेतृत्व, नीति और नेता तीनों कटघरे में खड़े हैं। अब उनके भीतर ही ये कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पूरे देश भर में 25 से 27 नेता ऐसे हो गए जो देश के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद में जिस प्रकार की राजनीति उभरी, पूरी कांग्रेस में कोहराम है। आप देखेंगे कि अभी पंजाब का मामला सिद्धू और अमरिंदर सिंह का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो और यहाँ का मामला ये इसी प्रकार से उभर रहे हैं। माने तो ठीक, नहीं माने तो उनकी मर्जी। जी
हालांकि नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा कि समाप्ति की ओर है, ये लंबे अरसे से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब परिस्थितियां देखकर। आपने तो मैं उदाहरण गिना दिए पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक। अग्रवाल साहब, बिल्कुल, देखिए क्या है, कांग्रेस भले ही बाइपोलर पॉलिटिकल सिस्टम होने के कारण कुछ लाभ ले जाती हो, लेकिन नेतृत्व नीति के स्तर पर कहीं नहीं बची है। और ये कांग्रेस के भीतर भी जब आप बात करेंगे, और कुछ लोग तो उभर के अजय सिंह जी जैसे नेता बात कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, कोरोना के दौरान जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने की है वो कतई स्वीकार नहीं हो सकती। किसी देश के विपक्ष ने भी ऐसी राजनीति नहीं की। हम भी विपक्ष में कुछ राज्यों में हैं, पर हमने तो इस प्रकार के हल्ला हंगामा नहीं किया, इस प्रकार का कोहराम या इस प्रकार की गंदी बयानबाजी नहीं की। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी, हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल लगातार खड़े कर रही है। रजनीश जी, नहीं, देखिए मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों को लेकर 1.5 लाख मौतें हुई हैं, उसको लेकर कोहराम नहीं मचा रही है जी। इस प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है जिस प्रकार की राजनीति ये पिछले दिनों देश में और प्रदेश में कर रहे हैं मध्य प्रदेश में विपक्ष के नाते जी। और एक बार कहते हैं मौत का आंकड़ा इतना है, पर दूसरी बार कहते हैं नहीं हमारे कार्यकर्ता जाएंगे एफिडेविट भर कर लाएंगे। तो भैया मौत में जीवन क्यों बदला, उसको लेकर तो कार्यकर्ता भेज देते ना, कुछ मदद वहां करवा देते जी। जैसा हम छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं विपक्ष के नाते, और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, और राजस्थान में भी कर रहे हैं, सेवा और सहयोग संगठन की गतिविधियां चला रहे हैं। कुछ आप भी कर लेते, नहीं कर सके। आप मौत के आंकड़े गिनिए, लेकिन सवाल जीवन बचाने का है, वो आप कर ना सके। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल साहब इस रिएक्शन के लिए। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने लगातार कोशिश की कांग्रेस की तरफ से भी कोई नुमाइंदा हमारे साथ जुड़े और वो ये बताए कि अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को सार्वजनिक मंच पर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी।